नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा 10th पर, जहां पढ़ाई होती है समझ के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की अंग्रेजी कविता द स्लीपिंग पोर्टर, जो आपकी किताब का 8वां और आखिरी अध्याय है। इस कविता के रचयिता हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, जो नेपाल के एक महान कवि और लेखक थे। आइए जानते हैं इस कविता के माध्यम से मेहनत और इंसानियत की गहरी कहानी। कवि ने इस कविता में एक ऐसे कुली यानी पोर्टर का वर्णन किया है जो अपनी पीठ पर 25 किलो का भारी बोझ उठाए ठंडी बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहा है। उसका शरीर दुबला पतला है, हड्डियां झांक रही हैं, लेकिन उसके अंदर है अटूट हिम्मत और जज्बा। वो कठिन रास्तों से लड़ता है, थकता है, पर रुकता नहीं। उसके सिर पर एक पुरानी काली टोपी है जिस पर पसीने और धूल के निशान हैं। उसका शरीर पिस्सुओं और जुओं से भरा हुआ है। कवि कहते हैं कि वो बाहर से भले ही गंदा और थका हुआ दिखे, पर भीतर से वो बहुत मजबूत और साहसी इंसान है। कवि उसके परिवार की स्थिति भी दिखाते हैं। ऊपर पहाड़ों में एक झोंपड़ी में उसका बेटा ठंड और भूख से कांप रहा है, और उसकी पत्नी जंगल में सागपात यानी नेटल्स और वाइन्स ढूंढ रही है ताकि किसी तरह परिवार का पेट भर सके। ये दृश्य हमें दिखाते हैं कि ये कुली अपनी हर सांस अपने परिवार के लिए समर्पित कर रहा है। जब रात होती है, ऊपर तारों से भरा आसमान है, नीचे बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में वही कुली जो अब गहरी नींद में सो गया है। कवि लिखते हैं, रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, अर्थात अब वो नींद के समृद्ध राज्य का राजा है। दिन भर की मेहनत के बाद उसकी ये नींद ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हमें ये सिखाते हैं कि हर मेहनती इंसान अपने आप में एक नायक होता है। वो भले गरीब हो, थका हुआ हो, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष ही उसे महान बनाते हैं। अगर आपको ये कविता और इसकी व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अल्ट्रा 10th चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही महत्वपूर्ण अध्यायों के सारांश और परीक्षा की तैयारी की खास वीडियो।